एपिसोड 11। एपिसोड के इस हिस्से में दिखाया जाता है कि आयरा और मार्कस कॉलेज में मिलते हैं और बात करते हुए जाते हैं। मार्कस आयरा को क्लास बंक करके घूमने जाने के लिए कहता है, लेकिन आयरा को ये करने से डर लग रहा था। जाते जाते ये दोनों हिंदी के टीचर संचित सर से टकरा जाते हैं। सर भी कहते हैं कि मार्कस सही कह रहा है। मैं जब भी अपने स्टूडेंट को खुश देखता हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। तुम मार्कस के साथ घूमने जा सकती हो। बाकी क्लास और प्रिंसिपल से मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन तुम लोग जल्दी आ जाना। अब इंस्पेक्टर दिव्या और कांस्टेबल युग का लोकेशन ट्रैक करते हुए जंगल में उसे ढूंढ रहे होते हैं और दोनों वहां आ जाते हैं जहां वायलेट की लाश मिली थी। यहीं पर युग की जलाई हुई स्कूल आईडी मिलती है। अब मार्कस आयरा को एक कमरे में लेके आता है जहां मार्कस आयरा को सरप्राइज देने के लिए सेटअप कर रखा होता है। अब दोनों यहां अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं, बातें और रोमांस भी करते हैं। अब इंस्पेक्टर दिव्या कॉलेज आती है और प्रिंसिपल से बात कर रही होती है। तभी युग की बहन अर्चना आती है और पूछती है कि क्या हुआ, मेरा भाई ठीक तो है ना। इंस्पेक्टर बताती है कि अभी युग मिला नहीं है। क्या तुम किसी ऐसे को जानती हो जो उसके क्लोज हो, जिससे हमें कुछ पता चल सके। अर्चना हिंदी टीचर संचित सर और एक प्रोजेक्ट में साथ काम कर रही आयरा का भी नाम लेती है। अब इंस्पेक्टर संचित सर से पूछताछ कर रही होती है। तभी अर्चना को संचित सर के हाथ में कैफे की स्टोर रूम की चाबी दिखती है, तो वो पूछती है कि ये आपको कहाँ मिली। सर बताते हैं कि ये आयरा को जंगल में मिली थी। इंस्पेक्टर आयरा को बुलाने के लिए कहती है, तो संचित सर बताते हैं कि आज क्लास में उसकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो डॉक्टर प्रसाद के पास गई है। इंस्पेक्टर को क्लिनिक जाके पता चलता है कि वो तो क्लिनिक आई ही नहीं थी, तो वो संचित सर को कॉल करती है। सर कहते हैं कि शायद वो घर चली गई होगी। अब इंस्पेक्टर दिव्या और कांस्टेबल आयरा के घर जाने लगते हैं। इधर संचित सर मार्कस को कॉल करके पूरी बात बताते हैं और उसको जल्दी से आयरा को उसके घर पहुंचाने के लिए कहते हैं। अब मार्कस आयरा को जंगल के रास्ते उसके घर लेके आ रहा होता है। तब तक इंस्पेक्टर दिव्या उसके घर पहुंच जाती है। गेट पर आयरा की मां मिलती है। इंस्पेक्टर आयरा के मां को आयरा को बुलाने के लिए कहती है। इधर आयरा और मार्कस घर आके देखते हैं इंस्पेक्टर दिव्या और आयरा की मां बात कर रही होती है, तो वो दोनों खिड़की वाले रास्ते से घर में घुसते हैं। अब आयरा की मां उसको बुलाने घर में जाती है। अचानक इंस्पेक्टर दिव्या को कुछ गिरने की आवाज आती है। आयरा की मां आयरा के कमरे में जाके देखती है तो वहां आयरा और मार्कस होते हैं। इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तुझ पर मैं फिदा सीजन 1 एपिसोड 12। सीजन के इस 12वें एपिसोड में दिखाया जाता है कि जब आयरा की मां उसके कमरे का दरवाजा खोलती है तो वहां आयरा और मार्कस मौजूद होते हैं। तो आयरा की मां कहती है कि आयरा, पुलिस आई है, तुमको नीचे बुला रही है। वो आयरा को नीचे भेजकर मार्कस से बात करने लगती है। इधर नौकरानी अम्मा इंस्पेक्टर दिव्या को वायलेट के किलर को पकड़ने के लिए थैंक्स कहती है। इतने में आयरा आती है तो इंस्पेक्टर युग की चेन दिखाकर उसके बारे में पूछती है। आयरा सब कुछ बता देती है और फिर जल्दी से अपने कमरे में जाती है जहां मार्कस से उसकी मां बात कर रही होती है। अब आयरा अपनी मां से कहती है कि हम दोनों को पुलिस के साथ जंगल में जाना होगा जहां हमें युग की चेन मिली थी। अब युग की बहन अर्चना और हिंदी टीचर संचित सर साथ में होते हैं और अर्चना इंस्पेक्टर को कॉल करके पूछती है कि कुछ पता चला कि नहीं। इंस्पेक्टर बताती है कि हम सब जंगल जा रहे हैं जहां आयरा को युग का की चेन मिला था। अर्चना कहती है कि मैं भी आती हूं और अर्चना और संचित सर भी जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। अब कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रिकेट टीम के कोच आते हैं और मार्कस को ढूंढ
सुनते हैं और कहते हैं कि उनको एक अनाउंसमेंट करनी है। निर्वाण कहता है कि वो आज नहीं आया है। क्या बात है सर, मैं तो टीम के कैप्टन हूँ, मुझे भी बताइए। सर बताने से मना करते हैं और कहते हैं कि उसको आने दो फिर बताऊंगा। तभी निर्वाण कुछ लड़के को आयशा के इंस्टाग्राम वाली फोटो पर कुछ कमेंट कर रहे होते हैं, जिससे निर्वाण चिढ़ जाता है और आयशा के पास जाता है, जहां आयशा और इराज बात कर रहे होते हैं। अब निर्वाण आयशा को जबरदस्ती रिहर्सल रूम में लेके आता है और किस करने की कोशिश करता है, जहां इन दोनों की बहस हो जाती है और गुस्से में आयशा वहां से चली जाती है। अब इधर जंगल में युग की खोज कर रही पुलिस उसकी बहन संचित सर और आयरा मार्कस को दिखाया जाता है। तभी एक कांस्टेबल को पेड़ पर युग की लाश दिखाई देती है और वो लाश अपने आप नीचे गिर जाती है। अब अर्चना रोने और चीखने चिल्लाने लग जाती है, जिसे संचित सर और पुलिस वाले संभालते हैं और डरी हुई आयरा को मार्कस संभालता है। बारिश होने के कारण पुलिस आयरा और मार्कस को घर जाने को कहती है। रास्ते में जाते हुए आयरा मार्कस को कहती है कि तुम अर्चना के साथ रहो, उसने अभी अपना भाई खोया है। मार्कस कहता है कि उसके साथ संचित सर है, बारिश होने वाली है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन आयरा अकेले जाने की जिद करती है और कुछ दूर जाने के बाद बिजली चमकती है, जिससे आयरा के सामने एक पेड़ में आग लग जाती है, जिससे आयरा डर जाती है और वापस मार्कस के गले लग के रोने लगती है। अब बारिश और भी तेज होने लगता है। अब ये दोनों साथ में घर जाते हैं। अब फिर से सीन रोमांटिक होने लगता है। अब दोनों शांति सदन पहुंचते हैं, जहां आयरा मार्कस को बाहर से ही वापस के घर जाने को बोलती है, लेकिन मार्कस आयरा की मां से मिलने के लिए कहता है तो आयरा मना कर देती है और कहती है कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी फैमिली तुम्हें ढूंढ रही होगी, नहीं तो मौसम और भी खराब हो जाएगा। बात हो ही रही थी कि इतने में आयरा की मां घर का दरवाजा खोलती है और मार्कस को अंदर आने के लिए बोलती है। इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 13 सीजन के 13वें एपिसोड में दिखाया जाता है कि मार्कस और आयरा भीग कर आयरा के घर पहुंचते हैं तो उसकी मां दरवाजा खोलकर दोनों को अंदर बुलाती है। उनके हाथ में जड़ी बूटी कूटने वाली पत्थर होता है। वो आयरा को मार्कस के लिए एक सूखा टॉवल लाने को कहती है। इतने में अम्मा आ जाती है, जिनको आयरा की मां मार्कस के लिए चाय बनाने को बोलती है। दोनों को काम पर लगाने के बाद आयरा की मां कहती है कि मेरी बेटी के साथ तुम्हारी जंगल में डेट कैसी रही। मार्कस कहता है कि हम डेट पर नहीं गए थे, हम तो पुलिस के साथ युग को ढूंढने गए थे। तो आयरा की मां पूछती है कि युग को क्या हुआ, तो मार्कस युग की मौत के बारे में बताता है। युग की मौत के बारे में सुनकर वो बड़ी ही अजीब बिहेव करने लगती है। इतने में आयरा मार्कस के लिए टॉवल लेके आती है। तब तक उसकी मां गुस्से में आके हाथ में लिया पत्थर को दीवार पर फेंककर मारती है। अब आयरा अपनी मां को नैन्सी को खाना खिलाने की बात याद दिला के अम्मा के साथ घर में अंदर ले जाके छोड़कर फिर मार्कस को अपने घर जाने को कहती है और साथ में एक छाता भी देती है। मार्कस के पूछने पर बताती है कि वो कोल माइन के एक्सीडेंट के टाइम से जब भी किसी की मौत के बारे में सुनती है तो वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अब मार्कस अपने घर को आने लगता है, तभी मार्कस बीर से मिलता है और दोनों टहलते हुए और उसके फैमिली के बारे में पूछता है। बीर बताता है कि उसके नाना की वजह से काफी सारे मजदूर मारे गए थे, उसकी माँ को किसी ने भी नहीं देखा। आयरा भी बड़ी अजीब बिहेव करती है। यही सब बात करते हुए दोनों जा रहे थे, तभी मार्कस को कोई आवाज देता है। ये इराज की माँ अजूरा होती है, जो रात को जंगल में कुछ कर रही होती है। इधर आयरा की माँ की मेंटल हालत फिर से खराब होती है और वो
वो मजदूर की बीवी के जैसे कपड़े पहन लेती है और घर के लाइट का फ्यूज निकाल देती है और घर में इधर उधर तोड़फोड़ करने लगती है। तभी आयरा अम्मा को कॉल करती है जो फ्यूज लगा रही होती है। तब तक आयरा और उसकी माँ एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है और उसकी माँ उसको जान से मारने लगती है। आयरा बच के भागने वाली होती है, तभी उसकी माँ उसे मकड़ी रखी शीशे की जार फेंक कर मारती है जो टूट जाता है और सारी मकड़ी आयरा को काटने लगती है। आयरा किसी तरह बच के दवाई का इंजेक्शन भरती है। तब अम्मा भी आ जाती है। दोनों मिलके आयरा की माँ को इंजेक्शन दे के शांत करती है। अब मार्कस कॉलेज आता है और आयरा को ढूंढता है। वो वीर को कहता है कि अगर तुम्हें आयरा मिले तो उसे कहना कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। इतने में उसे आयरा दिख जाती है। वो उसके पास जाता है और उसकी माँ के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। वो कहती है कि अभी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी से घर जाना होगा। लेकिन मार्कस उसे एक कमरे में लेके आता है और उसके गर्दन पर मकड़ी के काटने का निशान देख लेता है और कहता है कि इस पर दवाई लगाना होगा। आयरा कहती है कि मैं घर जाके कर लूंगी और फिर दोनों थोड़ी सी रोमांस करने के बाद आयरा चली जाती है, जो मार्कस को थोड़ा अजीब लगता है। इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 14। एपिसोड 14 में दिखाया जाता है कि संचित सर को जंगल में जो जूता मिला था वो उसको जला रहे थे। इतने में वहाँ मार्कस मिलने आता है और उसको ये दिख जाता है। तो सर पूछते हैं क्या बात है। मार्कस कहता है कि आयरा अपने बारे में, अपनी माँ और शांति सदन के बारे में मुझसे कुछ छुपा रही है। सर पूरी बात बताने को कहते हैं। वो सर से रिक्वेस्ट करता है कि आप उसकी मॉम से बात कीजिए। अब इधर जंगल में इंस्पेक्टर दिव्या कांस्टेबल के साथ छानबीन कर रही होती है, जिनको मांस के टुकड़े फेंके हुए मिलते हैं जो अजूरा जानवरों के लिए डाल रही थी। यहाँ इंस्पेक्टर और अजूरा की थोड़ी बहस होती है। अब रात के समय संचित सर मार्कस के कहने पर आयरा के घर उसकी माँ से मिलने आते हैं, लेकिन उसकी माँ की मेंटल हालत फिर से खराब होती है और वो बंदूक लेकर घर में इधर उधर घूम रही होती है। संचित सर घर में आते हैं जहां उनको अम्मा मिलती है। सर अम्मा को अपना परिचय देते हैं और आयरा की मॉम से मिलने के लिए कहते हैं। अम्मा आयरा के कमरे में आती है और आयरा को ये बात बताती है। दोनों नीचे जाते हैं और देखते हैं कि आयरा की माँ ने सर को बंदूक के निशाने पर रखा होता है। आयरा अम्मा को माँ का ध्यान भटकाने के लिए कहती है और संचित सर को बचाती है। अब इधर मार्कस भी आयरा के घर आता है और खिड़की से उसके घर में आता है, जहां आयरा संचित सर को ये रिक्वेस्ट कर रही होती है कि माँ के मेंटल हालत के बारे में किसी को कुछ भी न बताए। लोग वैसे ही उससे ताना मारते हैं और ये जानने के बाद तो उसका जीना ही हराम कर देंगे। अब संचित सर जाने लगते हैं और आयरा अपने कमरे में आती है तो देखती है कि खिड़की खुला हुआ है और वहाँ मार्कस का स्कूल आईडी गिरा होता है और गेट पर संचित सर मार्कस से बात कर रहे होते हैं। आयरा समझ जाती है कि ये सब उसी ने किया है। अब कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोच सभी प्लेयर को ये बताते हैं कि मार्कस अब से टीम लीड करेगा। फील्ड में आयरा को मार्कस के बैग में उसकी आईडी रखते देख लेता है। अब युग के घर का सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस उसके सामान की छानबीन कर रही होती है। जहां पुलिस को युग की अजूरा के साथ मिल के जंगल में कुछ भूतिया इवेंट करने का ब्लूप्रिंट और मैप मिलता है और साथ में युग और संचित सर के साथ खींचा हुआ एक फोटो भी मिलता है। अब आयरा मार्कस के पास आता है और कहता है कि मेरी आईडी तुम्हें कहाँ मिली, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। आयरा मार्कस को रात की संचित सर
वाली बात बताती है और खूब डांटती है और चली जाती है। इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 15। अब कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां संचित सर अपनी क्लास ले रहे होते हैं। इंस्पेक्टर दिव्या आती है और जंगल से मिला यू का एक जूता दिखाकर पूछती है कि क्या ये आपका है। सर के हाँ कहते ही पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। अब आयरा पुलिस को सर को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इस बात के बारे में पूरे कॉलेज में चर्चा होती है। अब मार्कस आयरा के पास जा रहा होता है जिसे निर्वाण रोककर क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है और दोनों में बहस हो जाती है। मार्कस कहता है कि तूने मुझे टीम से निकालने की कोशिश की है, मैं जानता हूँ। अब निर्वाण आयशा और इराज वीर के पास जाते हैं और निर्वाण कहता है कि तूने ही मार्कस को बताया है ना। निर्वाण और इराज उसे धमकाते हैं और उसका वाइनल तोड़ देते हैं। अब मार्कस फिर से खिड़की वाले रास्ते से आयरा के कमरे में आता है जहां आयरा पेंटिंग कर रही होती है। तभी मार्कस आयरा से बात करना चाहता है। यहाँ दोनों में बहस और काफी सीरियस लड़ाई हो जाती है जिससे पेंटिंग बनाने वाले कलर मार्कस और आयरा दोनों के कपड़ों पर लग जाते हैं। आयरा अम्मा को बुलाती है और मार्कस को घर के बाहर छोड़ने को कहती है। आयरा मार्कस के जाने के बाद रोने लगती है। अब मार्कस अपने घर आता है और कलर लगे हुए कपड़ों को जलाने लगता है और साथ में रोने भी लगता है। इधर आयरा भी वो खिड़की वाला रास्ता जो सीढ़ी जैसा बनाया होता है जिस पर फूल चढ़े होते हैं उसको तोड़ देती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। दोनों को एक दूसरे की याद आ रही होती है। इतने में ये एपिसोड और पहला सीजन खत्म हो जाता है।